अब आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के एक गांव ने अपने यहां पर्यटकों के आने पर रोक क्यों लगा दी है। ये आज की हमारे देश की एक बड़ी अलग खबर है। आजकल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया जाता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए यह जरूरी नहीं कि पर्यटन कोई सकारात्मक योगदान ही दे सके। कई जगह तो ऐसी है जहां के लोग बाहर से आने वाले पर्यटकों से अब परेशान हो चुके हैं और वो मानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले पर्यटक उनके क्षेत्र में पर्यावरण, माहौल और स्थानीय परंपराओं को दूषित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति इलाके में मौजूद सिसु गांव की पंचायत ने यह फैसला किया है कि वो अगले 40 दिन तक अपने क्षेत्र में पर्यटकों के आने पर रोक लगा देगी। 20 जनवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी तक पर्यटकों को रोकने का ये फैसला किया गया है। और आप में से जो लोग पहाड़ी इलाकों में छुट्टी मनाने के शौकीन हैं, जिन लोगों को बर्फीले पहाड़ों पर घूमने जाना है, उन लोगों को अब लाहौल स्पीति जाने से बचना चाहिए। और उसके बारे में नई जानकारी भी हम आपको आज देना चाहते हैं। लाहौल स्पीति एक ऐसी जगह है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक दुर्गम इलाका है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 10,050 फीट है और ये इलाका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है और यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल है। अगर आप दिल्ली से अपनी गाड़ी से लाहौल स्पीति के लिए निकलें तो आपको कुछ समय पहले तक कम से कम 15 से 16 घंटे लगते थे। मनाली से लाहौल स्पीति पहुंचने में ही 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन जब से यहां पर अटल टनल का निर्माण हुआ है और अटल टनल शुरू हुई है, तब से मनाली से आप लाहौल स्पीति सिर्फ 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। और इस टनल के निर्माण से आने जाने का रास्ता बहुत आसान हो गया, जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो गया और इसी वजह से पर्यटकों की भारी भीड़ अब लाहौल स्पीति में जुटने लगी। पहले बहुत कम लोग जाया करते थे। सोचिए, वर्ष 2024 में लाहौल स्पीति में 10 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जबकि यहां की कुल आबादी सिर्फ 35,000 है। सोचिए, 35,000 लोगों के क्षेत्र में 10 लाख लोग आ जाएं तो क्या होगा। इस इलाके में 1,000 से ज्यादा होम स्टेज, गेस्ट हाउस और होटल्स में हैं इस समय, लेकिन सिसु ग्राम पंचायत ने इन 40 दिनों में अपने सभी होम स्टेज को बंद रखने का फैसला किया है। जो भी लोग होम स्टे चला रहे थे उनसे कहा है कि अब आप इन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ गांव-गांव में होम स्टे शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया है। फोटो खींचने के लिए, रील्स बनाने के लिए ये लोगों की पसंदीदा जगह बन गई और हालात यहाँ पर इतने बिगड़ गए कि सिसु गांव की पंचायत के लोगों को अपने गांव की संस्कृति को बचाने के लिए ये कठिन फैसला करना पड़ा। अगले 40 दिन तक सिसु गांव में हालडा उत्सव मनाया जाता है। ये जो अगले 40 दिन का समय है, ये उनके लिए एक बहुत पवित्र समय माना जाता है, जब वो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। गांव वालों के मुताबिक नव वर्ष के दौरान मनाए जाने वाले इस धार्मिक त्योहार हालडा और पूर्णा के समय इस क्षेत्र में शांति और धार्मिक मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। गांव वाले बाहरी लोगों से होने वाली परेशानियों और उनके प्रभावों से बचना चाहते हैं और अपने त्योहारों को और अपने संस्कार को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाना चाहते हैं। कम से कम ये 40 दिनों के लिए तो वो यही चाहते हैं। उनका मानना है कि बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक आते हैं तो गांव का पर्यावरण, गांव का माहौल और छवि सब कुछ दूषित होता है। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि इस फैसले पर वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। जो टैक्सी ऑपरेटर है वो टूरिस्ट लेके आते हैं, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो फिशना पोर्ट से लेकर आगे शनाग तक हॉर्न का उपयोग ना करें। और साथ में जो टूरिस्ट है तो उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि ऑपरेटर भाई जो है उनको बताए। साथ में जो यहाँ पे होटल बने हुए हैं, कैफे बने हुए हैं, इन मालिकों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अपने लीजर को ये बताया जाए कि साउंड जो है बिल्कुल नहीं होगा। कुल्लू घाटी में और अपर मनाली में इस समय सभी देवी देवताएं जो है वो अपने शांति निवास में चले जाते हैं। जिस तरह से मनाली में अब टूरिज़्म बढ़ा है तो विभिन्न नए लोग, नए पर्यटन के क्षेत्र, पर्यटक यहाँ आते हैं या होटल्स, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको भी यहाँ के लोकल लोगों द्वारा इस परंपरा के बारे में अवगत कराया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देव परंपरा का सम्मान करें।
आज ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये समस्या सिर्फ लाहौल स्पीति के गांवों की नहीं है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बाहर से आने वाले लोग अक्सर हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, शर्ट उतारकर शराब की बोतल हाथ में लेकर डांस करते हैं, लोकल लोगों को परेशान करते हैं और स्थानीय लोग इतने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम से, उसके बाद पर्यटकों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान हो जाते हैं। और ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग अब परेशान होने लगे हैं। अब बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि इस बेकाबू भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। आज इस खबर के जरिए हम भी आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहते हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले देश के बाकी पर्यटकों से कहना चाहते हैं कि जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो आप मेहमान की तरह जाइए और सभ्य मेहमान की तरह जाइए। आपको एक सभ्य मेहमान की तरह व्यवहार करना चाहिए। मौज मस्ती के नाम पर पहाड़ी इलाकों में गंदगी करना अच्छी बात नहीं है। कूड़े के ढेर अगर आप वहां लगाकर आ रहे हैं, उस पूरे इलाके को दूषित करके आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इससे वहां का पर्यावरण भी खराब हो रहा है, वहां के लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कहीं भी सड़क पर गाड़ी पार्क करके नाचने लगना, असभ्य भाषा का प्रयोग करना, गाड़ी में तेज म्यूजिक चलाना, इससे पहाड़ों की संस्कृति खराब होती है, छवि खराब होती है और वहां का पर्यावरण तो खराब होता ही है। अब समय आ गया है कि इन राज्यों का जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वहां की जो स्थानीय पुलिस है, उसे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए और ऐसी शरारती जो तत्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भारत के पहाड़ी राज्य नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं और कई शहर ऐसे हैं जो पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से अब परेशान हो चुके हैं। स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देश में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के विरोध में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जबकि इन देशों को पर्यटन से काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अब जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर पर्यटकों की एक लिमिट तय की जा रही है। जापान के सबसे खूबसूरत जो द्वीप हैं, वहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है और यहां भीड़ ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए हर दिन सिर्फ 1200 पर्यटकों की लिमिट तय कर दी गई है। इसी तरह स्पेन में होम स्टेज को लेकर एक सख्त फैसला हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां के घरों में नए होम स्टेज बनाने पर रोक लगा दी गई है और इसी साल मई में स्पेन की सरकार ने 66,000 होम स्टेज को अवैध घोषित कर दिया था और यहां पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी गई थी। इसी तरह इटली के वेनिस में भी वहां के लोग भीड़ से परेशान होने लगे हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए भी वहां की सरकार ने, प्रशासन ने नए नियम बनाए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को ज्यादा प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए अब ये जो देश हैं अपने यहां नए नए कानून बना रहे हैं।